आइए आपको लेकर चलते हैं जबलपुर की नवरात्रि दिखाने के लिए। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दोस्तों सिलवानी बाया उदयपुरा तेंदुखेड़ा राजमार्ग से हम पहुंच जाते हैं जबलपुर। क्योंकि दोस्तों हम बहुत समय पहले से सोच रहे थे कि हम जबलपुर की नवरात्रि देखने एक बार अवश्य जाएं, तो हमने 2025 में यह विचार बनाया कि इस बार हम नवरात्रि देखने के लिए जरूर जाएंगे। तो आइए हमारी इस यात्रा के माध्यम से हम आपको बताते हैं जबलपुर में नवरात्रि किस तरीके से मनाते हैं और जबलपुर शहर का माहौल कैसा रहता है, और साथ ही साथ जबलपुर की वो अनोखी अलग अलग झांकियां और पंडाल जो लोगों को मनमोहक कर देते हैं। शुरुआत में ही कुछ झांकियां और कुछ पंडाल को देखकर हम ये समझ गए थे कि जबलपुर में नवरात्रि का उत्सव कितने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और अभी तो हमें जबलपुर की बड़ी महाकाली, कचपुरा की महाकाली और कई विशाल पंडाल को देखना बाकी रह गया था। उसी के साथ साथ जबलपुर में प्रत्येक दुर्गा पंडाल समिति अपनी एक यूनिक लाइटिंग डेकोरेशन अवश्य करते हैं, जिससे कि नवरात्रि के माहौल में चार चांद और लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम चतुर्थी के दिन जबलपुर पहुंच गए थे, फिर वहां हमें पहुंचकर पता चला कि यहाँ पर जो मुख्य माहौल रहता है वो पंचमी के बाद से शुरू होता है, लेकिन हमने चतुर्थी के दिन भी काफी ज्यादा एंजॉय करा और जबलपुर नवरात्रि महोत्सव को करीब से महसूस और देख पाए। और यहीं से शुरू होते हैं हमारे जबलपुर नवरात्रि के मुख्य दर्शन। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने पंडाल को देखकर दोस्तों हम पहुंच जाते हैं कचपुरा की महाकाली जी के दर्शन करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा विशाल और जबलपुर नगर की एक प्रमुख महाकाली हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी खड़े हुए हैं हम जबलपुर में पड़ाव की महाकाली के दर पे। पड़ाव की महाकाली जो कि एक और महत्वपूर्ण काली जी है जबलपुर की। आइए आपको पड़ाव की काली जी के दर्शन करवाते हैं और बताते हैं यहाँ पर कैसा माहौल रहता है। जी हाँ दोस्तों, अभी गलियों में हैं हम जबलपुर की, और यहाँ की नवरात्रि की जो वाइब है और यहाँ की जो बात है वो बहुत अल्टीमेट है। आप सभी अन्य जो मध्य प्रदेश वासी हैं और मैं सभी देशवासियों से भी एक बार अनुरोध करूँगा, एक बार जरूर आप जबलपुर की नवरात्रि अटेंड करके देखो, आपको कितना मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बड़ी महाकाली को और उनकी वीडियोस को, फोटोज को हमने मोबाइल तक देखा था, लेकिन आज माता रानी की कृपा से सिलवानी से जबलपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी हम जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए। अभी ये जो रास्ता है बड़ी महाकाली के लिए, ये भीड़ बहुत रहती है यहाँ पर अभी, लेकिन तृतीय दिवस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
नो व्हीकल जोन तो है, आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन पैदल आप आएंगे तो आपको भव्य यहाँ पर दर्शन होंगे। आइए दोस्तों, अभी हम खड़े हुए हैं जबलपुर के प्रसिद्ध बड़ी महाकाली के प्रांगण में। और जैसे कि आप यहाँ की बहुत सारी वीडियो फोटोज मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर स्वयं आकर यहाँ के माता जी के दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ की अलौकिकता, भव्यता क्या है। और आइए आपको दर्शन करवाते हैं बड़ी महाकाली जी के। बहुत ही भव्य माहौल यहाँ का है और आइए आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लगता है माहौल। जय माता की। इस समय आप जो दर्शन कर रहे हैं बृहत महाकाली महोत्सव समिति कालीधाम गड़ा फाटक है। यह मूर्ति विगत 126 वर्ष से स्थापित होती है। इस मूर्ति में एक विशेषता, माई की इतनी कृपा है, जो भी सज्जन नजर आता है खड़ा भर हो जाए, मैया उसकी हर इच्छाओं को पूरी करती है। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। माई सबके कष्ट को हरने के लिए 9 दिन तक के ऐसा विराजमान होती हैं। इस बार समिति ने यह निर्णय लिया है पूरे जन सहयोग के साथ में कि 1.25 किलो सोने का माई को मुकुट पहनाना है। जय माता की। नमस्कार दोस्तों, अभी अब हम आ चुके हैं जबलपुर के सराफा चौक पर। यहाँ पर एक तरफ सोनाराई माता और दूसरी तरफ नुनहाई माता का मंदिर स्थित है, जो कि नगर जबलपुर की प्रथम नगर माता और द्वितीय नगर माता के रूप में विराजमान है। आइए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले सोनाराई माता के दर्शन करवाने, और आइए आपको दर्शन करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं जबलपुर की नगर सेठानी माँ सोनाराई जी के, जो कि यह जो मूर्ति है बाकी मूर्ति से अलग रहती है, क्योंकि ये बुंदेलखंडी शैली से मूर्ति बनाई जाती है और 20 सराफा बाजार में यह मूर्ति स्थापित करी जाती है। और ऐसा लोग भी कहते हैं और यहाँ की परंपरा भी चली आ रही है कि माता जी को करोड़ों रुपए के सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के गहने आभूषण के रूप में चढ़ाए जाते हैं, और यह परंपरा लगभग 154 साल से चली आ रही है। यह प्रतिमा अपने गौरवशाली 160 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। यह प्रतिमा बुंदेलखंडी शैली में बनाई जाती है और दशहरा चल समारोह में नंबर 1 पर निकाली जाती है। यह प्रतिमा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है। जय माता की सभी भक्तों को। जैसा कि नुनरहाई जबलपुर सराफा संस्कार धानी में माँ भगवती का यह विराट स्वरूप विगत 157 वर्षों से यह यहाँ पर प्रतिष्ठित भक्तों के द्वारा की जाती हैं। और ये जितना भगवती का यह जो श्रृंगार है, यह सब असली है, नकली नहीं है। ये जो हमारे सराफा के भक्तगण व्यापारी हैं, यह इनके द्वारा ही यह श्रृंगार होता है। जो भी सराफा के व्यापारी हैं, सब भक्तगण हैं, नुनरहाई के जो भी भक्तगण हैं, उनके द्वारा ही यह दिव्य श्रृंगार होता है। और ऐसी मान्यता है कि जो जिस भाव से माँ भगवती के दरबार में आता है और प्रणाम करता है, श्रृंगार करता है, वह उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सिद्ध स्थान है। यहाँ पर जबलपुर क्या, नुनरहाई क्या, दूर दूर से लोग बाग आते हैं और माँ भगवती के चरणों में नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामना
पूर्ण होती है। इसी कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ दोस्तों हम जबलपुर की नवरात्रि को करीब से देख और समझ पाए और साथ ही यह भी पता कर पाए कि कोलकाता के बाद जबलपुर की नवरात्रि इतनी ज्यादा क्यों प्रसिद्ध है। यह वीडियो तो दोस्तों यहीं पर खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ की जो यादें हैं वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट डे ट्रिप रही भेड़ाघाट की, और हमने भेड़ाघाट कैसे घूमा और भेड़ाघाट में क्या क्या करा, इस चीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए। और जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।